नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत को आज पूरी दुनिया संभावनाओं से भरे हुए देश के रूप में देख रही है। भारत यानी उम्मीद, ऊर्जा, आशा, इन सब के पीछे मजबूती से खड़ी है एक भावना, भारतीय होने की। इस भावना ने हमें मजबूती दी है, आगे बढ़ने का रास्ता दिया है, आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से। जरा याद कीजिए उन संघर्ष की कहानियों को जो देश के सपूतों ने भारत को आजाद करने के लिए लड़ी। कितने ही महानायक थे, उनके आंदोलन, उनके संघर्ष और उनका त्याग ही तो था जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत की सोच के साथ विश्व कदम ताल कर रहा है। ये सब बहुत बड़े त्याग के बाद हमें मिला। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी जवानी कामयाबी की नई कहानियां लिख रही है, नए कीर्तिमान गढ़ रही है। आज हम आपको अतीत में लेकर चलेंगे। हम एक युवा की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। उनके संघर्ष ने उन्हें भगवान की उपाधि दिलाई। कहने को वो एक नाम, लेकिन असल मायनों में वो एक सोच है, और उस सोच का नाम है भगवान बिरसा मुंडा। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उन्होंने जितनी भी सांसें ली, उन सांसों में समाया था देश प्रेम और आदिवासियों के लिए संघर्ष। देश के लिए उनके आंदोलन मिसाल बने। भगवान बिरसा मुंडा अतीत की वो महान शख्सियत हैं जो आज भी अमर हैं। उनके बारे में जितने भी पन्ने पलटे जाएंगे, वो और गहरे उतर जाएंगे आपके दिल में। भगवान बिरसा मुंडा को यूं ही नहीं बन जाता। उनके होने के तब भी मायने थे, उनकी सोच के आज भी मायने हैं। जनजातियों के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की कहानी क्यों हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खास है, क्यों वो आज भी उतने जरूरी हैं जितने तब थे जब वो अंग्रेजी हुकूमत से दो दो हाथ कर रहे थे। आज कहानी धरती के भगवान की। एक सामान्य से गरीब परिवार में जन्म लेकर अभावों के बीच रहकर भी किसी का भगवान हो जाना कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन मात्र 25 वर्ष की आयु में तमाम अभाव, मानसिक और शारीरिक यातनाओं के बीच अपने बचपन से लेकर भगवान बनने तक की इस यात्रा को भगवान बिरसा मुंडा ने पूरा किया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। देश भर में क्रांति का अलग जगाने वाले जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के महान सपूत भगवान बिरसा मुंडा को कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है। इस क्रम में संसद भवन परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई हस्तियों ने भी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास की हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अद्वितीय महानायक थे। भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। आज का ये दिन जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी एक सुअवसर है। मेरा जनजातीय समुदाय से विशेष लगाव है, क्योंकि मैं खुद भी इसी समाज की बेटी हूँ। इस समाज के कष्टों और विषमताओं को मैंने करीब से देखा है और उसे जिया भी है। राष्ट्रपति ने बिरसा मुंडा की जयंती पर समावेशी विकास के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। देश अमृत काल से गुजर रहा है। समावेशी विकास हमारा लक्ष्य है। जनजातीय गौरव दिवस का ये पर्व समावेशी विकास का उत्सव है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समाज में भी विशेष सहायता योग्य समुदायों के हित में आज शुरू किया गया
पीएम जनमन अर्थात पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आवास, शौचालय, नल से जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कनेक्टिविटी, बिजली और आधारभूत जरूरतों से वंचित समुदायों तक सरकार स्वयं पहुंच रही है। जनकल्याण के ऐसे समावेशी प्रयास बहुत ही सराहनीय है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के पन्नों को जब जब पलटते हैं, तब तब कितने ही नायकों के नाम सामने आते हैं। इन नामों के बीच से कुछ की कहानी महानायकों की है और एक नाम ऐसा भी है जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये नाम है भगवान बिरसा मुंडा का। अतीत के पन्नों में वो एक सामान्य आदिवासी परिवार में जन्म लेने वाले कहे जाते, लेकिन उनके देश प्रेम और आदिवासी समाज के लिए दिए गए योगदान ने उन्हें अमर कर दिया, उन्हें भगवान का दर्जा दिला दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नए सामाजिक युग का सूत्रपात किया। साथ ही शौर्य की नई गाथा भी लिखी। आदिवासियों ने भी उन्हें सिर्फ नायक नहीं बल्कि धरती आबा यानी धरती के पिता का नाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री ने खूंटी में तीसरे जनजातीय गौरव 2023 के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ भी किया। देश का गौरव, हमारे देश की जनजातियां, इन जनजातियों के महानायक भगवान बिरसा मुंडा। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती, जनजातीय गौरव दिवस। इस खास दिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री के चेहरे के भाव उनकी भावनाओं को बताने के लिए काफी थे। चेहरे पर श्रद्धा के भाव, दिल में उनके लिए आदर, ये सब हो भी क्यों ना, आखिर भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को कौन भूल सकता है। एक युवा जो दिलों में अमर है। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया हो। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के योगदान को कौन भूल सकता है। मध्य प्रदेश के तंत्या भील भीमा नायक, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, मणिपुर की रानी गाइडिन्ल्यो, तेलंगाना के वीर रामजी गोंड, आदिवासियों को प्रेरित करने वाले आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गौंड प्रदेश की रानी दुर्गावती, ये वो विभूतियां हैं जिनका देश आज भी ऋणी है। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। इसके बाद उन्होंने आदिवासी किंवदंती के वंशजों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के जन्मस्थान की मिट्टी को पवित्र बताते हुए उससे तिलक भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर
विकासशील भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गरीबों की सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। कुछ ही साल पहले खूंटी में मैंने सोलर पावर से चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया था। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के कल्याण के मकसद से 24,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने खूंटी में 7,200 करोड़ रुपए की कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और मैंने लाल किले से वादा किया था देश को कि मैं 1000 दिन में 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कठिन संकल्प मैंने सार्वजनिक रूप से लिया था। और आज मुझे सर झुका करके कहना है कि ये आपके सेवक ने उस काम को समय पर पूरा कर दिया था। साथियों, हमारे देश में 110 से ज्यादा जिले ऐसे थे जो विकास के हर पैरामीटर पर पिछड़े हुए थे, बहुत पीछे थे। इन जिलों पर पुरानी सरकारों ने थप्पा लगा दिया, ये तो पिछड़े हैं। और पहले की सरकारें बस उसकी पहचान कर ली, ये बेकार है, पिछड़े हैं, आगे कुछ नहीं हो सकता है, और सरकार सोती रही। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं दशकों से दयनीय स्थिति में थी। और संयोग देखिए कि इन्हीं पिछड़े जिलों में देश की सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या रहती थी। जब अफसरों को पनिशमेंट पोस्टिंग करनी होती थी तो इन्हीं जिलों में भेज दिया जाता था। थका हुआ, हारा हुआ, नाकाम जो व्यक्ति है उसी को कहते जाओ यार तुम उधर रहो, तुम्हारा इधर काम नहीं है। अब वो जाके क्या करेगा? इन 110 से ज्यादा जिलों को अपने हाल पर छोड़कर भारत कभी विकसित नहीं हो सकता था। इसलिए वंचितों को वरीयता के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार ने इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों के रूप में घोषित किया। हमने इन जिलों में सरकारों को विश्वास में लेकर के सबसे होनहार अफसरों को नियुक्त करने पर जोर दिया। जिन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने करोड़ों किसानों को तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की। योग्य किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा।
हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया, अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है। पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। भगवान बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को अंतिम सांस ली थी। बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इतिहास में बहुत से लोग आए और गए, लेकिन हम याद उसी को करते हैं जो काम से अपने नाम की लाइन खींच कर जाता है, जिनका जीवन और विचार आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। एक ऐसी ही महान शख्सियत का नाम है बिरसा मुंडा, जिन्हें आज भगवान की तरह पूजा जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म मौजूदा झारखंड के खूंटी जिले में 15 नवंबर 1875 को हुआ। आदिवासी परिवार में जन्मे बिरसा मुंडा के पिता सुगना पूर्ति और मां कर्मी पूर्ति निषाद जाति से ताल्लुक रखते थे। बिरसा मुंडा का सारा जीवन आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने और उनके हित के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए बीता। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों के कारण कई बार उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन न तो वो सफर थमा और न ही अधिकारों की लड़ाई मंद पड़ी। बिरसा मुंडा के जन्म के समय अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। ब्रिटिश सरकार के समय शोषण और दमन की नीतियों से आदिवासी समुदाय बुरी तरह जूझ रहा था। आदिवासी जमीन छीनने के साथ साथ कृषि प्रणाली में कई बदलाव किए जा रहे थे। आवाज उठाने पर बुरा सुलूक किया जा रहा था। इन सब नई नीतियों के चलते मेहनतकश आदिवासी समूह के घर खाने के लिए अनाज के लाले पड़ने लगे थे। इन सब विपरीत हालातों को देखते हुए बिरसा मुंडा बड़े हो रहे थे। बिरसा मुंडा वो नाम है जिसे न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के युवा आज भी अपना आदर्श मानते हैं। अंग्रेजों के सामने कभी न झुकने वाले बिरसा मुंडा ने लगान वापस लेने जैसी बातों को लेकर अंग्रेजी हुकूमत से आंख मिलाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष खड़ा किया। अंग्रेजों के सामने वो ऐसा खतरा बन चुके थे कि हुकूमत ने उन पर 500 रुपए नकद तक का इनाम रख दिया था। लगान न चुका पाने पर अंग्रेज आदिवासी समूह की जमीन हड़प रहे थे। ऐसे अत्याचार के बाद बिरसा मुंडा ने खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हुए कहा कि वो लोग अंग्रेजों के नियमों का पालन नहीं करेंगे। जमीन उनकी है और अंग्रेज उसे ऐसे नहीं छीन सकते। उनके इस उग्र विद्रोह ने हुकूमत में डर पैदा किया था। यही वजह थी कि शासन ने बिरसा मुंडा समेत उनके साथियों को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ और लगान माफी के लिए बिरसा मुंडा ने 1 अक्टूबर 1894 को आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर आंदोलन किया। शासन ने 9 अगस्त 1895 को पहली बार बिरसा को गिरफ्तार किया।
2 साल की जेल हुई थी, मगर बाद में उन्हें जल्दी रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा का विद्रोह और भी शक्तिशाली बन गया। इसके लिए उन्होंने कई छोटे छोटे संगठन बनाने समेत डोंबारी पहाड़ी पर मुंडाओं की बैठक की और हुकूमत के खिलाफ रणनीति बनाई। बिरसा मुंडा के हथियारबंद विद्रोह की खबर जैसे ही अंग्रेजों के कानों में पड़ी, उन्होंने उसे फौरन दबाने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने विद्रोह से जुड़ी जगहों पर छापेमारी समेत कई गिरफ्तारियां की और हिंसा का हथकंडा अपनाया। क्रूर अंग्रेजों ने आम आदिवासियों की घर संपत्ति तक लूटी। अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा की लड़ाई यूं तो बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गई थी, लेकिन एक लंबा संघर्ष 1897 से वर्ष 1900 के बीच चला। इस बीच मुंडा जाति के लोगों और अंग्रेजों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा मुंडा और उनके समर्थकों ने तीर कमान से अंग्रेजों से लोहा लिया और युद्ध जीता भी। बाद में अपनी हार से गुस्साए अंग्रेजों ने कई आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 1900 में डोंबरी पहाड़ पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने हमला किया। हमले में कई औरतें और बच्चे मारे गए। बिरसा के शिष्यों की गिरफ्तारी हुई। बाद में 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। जब इस तरह की बर्बरता होने लगी तो बिरसा मुंडा और उनके समूह ने अंग्रेजों के एक ठिकाने पर हमला किया, जिसमें कई सारे अंग्रेज अफसर मारे गए। इसके बाद बिरसा मुंडा और उनके समूह ने गोरिल्ला युद्ध भी किए। बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने अंग्रेजों के करीब 100 ठिकानों को जला दिया। अंग्रेज समझ चुके थे कि बिरसा मुंडा को हराना इतना आसान नहीं, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ी सेना बुलाकर इस विद्रोह के स्वर को दबाना चाहा। आखिरकार डोंबरी पहाड़ियों पर अंग्रेजी सेना ने इस समूह को घेर लिया और हथियार डालने को कहा, मगर वहां से सुर आजादी के निकल रहे थे। बिरसा के साथियों ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। अंग्रेजी सेना ने अपनी गोलियों से कई आंदोलनकारियों के सीने छलनी कर दिए, मगर बिरसा उस जगह से भागने में सफल रहे। अपने बचे हुए साथियों के साथ वो जामकोपाई के जंगलों में चले गए थे। इस जंगल में रहते हुए उन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा। वो गांव देहात जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, मगर संगठन के कुछ लोगों ने सरेंडर का फैसला कर लिया। अंग्रेजों को बिरसा मुंडा के ठिकानों की भनक हो गई थी। बिरसा मुंडा और उनके सैकड़ों साथियों को जामक्रोपी के जंगल से सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली, जब रांची कारागार में अंग्रेजों ने उन्हें जहर देकर मार दिया। महज 25 साल की उम्र में एक नौजवान अंग्रेजों की तानाशाही के सामने बिना झुके शहीद हो गया। इस वीर क्रांतिकारी को सलाम। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता के लिए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कई उपाय अपनाए। उन्होंने समुदाय को जोड़ने, व्यापारियों के द्वारा ग्रामीणों पर निर्भरता को कम करने और न्यायपूर्ण स्थानीय प्रशासन की मांग करने के लिए एक आंदोलन चलाया। इससे न सिर्फ उन्होंने लोगों के बीच एकजुटता के भाव को बढ़ाया, बल्कि सरकार को भी समझाने की कोशिश की कि वे लोग न्यायपूर्ण अधिकारों के अभाव में किस तरह से जी रहे हैं। बिरसा मुंडा का बहुत सारा समय उनके समुदाय के लोगों की सेवा करने में बीता। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के बारे में शिक्षा देने की भरसक कोशिश की। उन्होंने युवा पीढ़ी को आदिवासी बचाओ आंदोलन में सहयोगी बनाया। उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के बारे में जागरूक किया।
और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।